देखो यार, अगर तुम लोग AEW सुपरस्टार हैंगमैन एडम पेज के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज AEW में हैंगमैन एडम पेज के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर AEW को मेजर प्रॉब्लम होने वाली है। AEW कोलिजन के डेब्यू करने के बाद AEW के टीवी डील को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। AEW में डेक्स स्टडवुड के प्रोड्यूसर बनने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। CM पंक के AEW में रिटर्न होने के बाद AEW के एक बड़े सुपरस्टार ने CM पंक को चैलेंज कर दिया है। सराया के AEW टीवी से ऑप्शंस होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। तो गाइज वहीं AEW कोलिजन के सक्सेसफुल होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW के टीवी डील की। वेल गाइज, अगर आप लोग एलीट मेनिया को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो गाइज आप लोग को मालूम होगा कि AEW कंपनी ने अभी तक वार्नर मीडिया के साथ नया टीवी डील साइन नहीं किया है। और गाइज 2 दिन पहले इसको लेकर रिपोर्ट आई थी कि AEW कंपनी के वार्नर मीडिया के साथ जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट को वार्नर मीडिया 1 साल के लिए एक्सटेंड करने वाली है। और गाइज पॉसिबली AEW और वार्नर मीडिया का करंट टीवी कॉन्ट्रैक्ट अब अगले साल सितंबर महीने के अंदर एक्सपायर होगा। और गाइज अब क्योंकि वार्नर मीडिया ने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया है तो गाइज यही AEW के टीवी डील को लेकर इस हफ्ते PWI इनसाइडर की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर PWI इनसाइडर का यह कहना है कि वार्नर मीडिया ने AEW को न्यू कॉन्ट्रैक्ट देने के बजाय AEW के कॉन्ट्रैक्ट को इसलिए एक्सटेंड किया है क्योंकि वार्नर मीडिया देखना चाहती है कि AEW कंपनी का नया टीवी शो AEW कोलिजन कैसा परफॉर्म करता है। और गाइस यहां पर क्योंकि AEW और वार्नर मीडिया के नए टीवी डील के अंदर वार्नर मीडिया AEW के पैसों को बढ़ाने वाली है, तो गाइस इसीलिए वार्नर मीडिया ये मेक श्योर करना चाहती है कि वार्नर मीडिया AEW कंपनी को नए टीवी डील में जो पैसे देगी AEW पैसे वो डिजर्व करती है। और गाइस इसीलिए अगर AEW का कोलिजन शो एक सक्सेसफुल शो रहता है तो ही AEW कंपनी को वार्नर मीडिया से बड़ा टीवी डील मिलेगा। बट गाइज अगर AEW का कोलिजन शो फ्लॉप होता है तो गाइज AEW के टीवी डील में भी बड़ी डिफरेंस होने वाली है। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW का ये नया टीवी शो कोलिजन कितना सक्सेसफुल होता है। बट गाइज जहां तक बात रही AEW कोलिजन की तो गाइज यहीं इस हफ्ते AEW कोलिजन के पहले एपिसोड के बाद अब AEW कोलिजन के डेब्यू एपिसोड की सक्सेसफुल होने को लेकर बड़े स्टैटिस्टिक्स सामने आ चुके हैं, जहां पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW का पहला कोलिजन शो पूरी तरह से सक्सेसफुल माना जाएगा। क्योंकि गाइज यहां पर जब AEW ने उनका डेब्यू कोलिजन किया तो गाइज उस दिन गूगल के ऊपर AEW को कोलिजन को नंबर 10 पे सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। और गाइज यहां पर ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर भी AEW कोलिजन को लेकर काफी सारे ट्वीट और रिस्पॉन्स हुए हैं। और गाइज जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर AEW के कोलिजन शो को लेकर बातें हुई गई, उनके बाद रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ये बिलीव करते गए कि AEW कोलिजन का पहला शो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। और गाइज डेव मेल्जर ये भी बिलीव करते गए कि AEW के पहले कोलिजन शो को व्यूअरशिप भी काफी ज्यादा मिलने वाली है। वेल गाइज अब ये तो टाइम बताएगा कि AEW के पहले कोलिजन की व्यूअरशिप कितनी आती है। बट गाइज जहां तक बात रही कोलिजन की तो गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई है कि AEW के इस न्यू टीवी शो AEW कोलिजन के ऊपर CM पंक और ब्रायन डैनियल्सन ये दोनों प्रोड्यूसर और क्रिएटिव के तौर पर काम करने वाले हैं। बट गाइज यहीं अब CM पंक और ब्रायन डैनियल्सन के बाद AEW के एक और एक्टिव सुपरस्टार का नाम प्रोड्यूसर के तौर पर सामने आ चुका है। और गाइज इस बार ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि CM पंक के करीबी दोस्त और AEW के करंट टैग टीम चैंपियन डेक्स स्टडवुड हैं। वेल गाइज इस हफ्ते PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के ब्रांड न्यू टीवी शो AEW कोलिजन के ऊपर डेक्स स्टडवुड AEW के क्रिएटिव के तौर पर काम करने वाले हैं। यहाँ पर PWI इनसाइडर ने इवन ये भी कंफर्म किया है कि AEW के पिछले कुछ डायनामाइट शो के ऊपर डेक्स स्टडवुड AEW डायनामाइट पर भी क्रिएटिव का काम कर रहे हैं। और गाइज लगातार AEW डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर डेक्स स्टडवुड टोनी खान के साथ गोरिल्ला पोजीशन पर मौजूद रहते गए, जहां पर डेक्स स्टडवुड टोनी खान को क्रिएटिव आइडियाज पिच करते गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान के ब्रायन पंक और डेक्स स्टडवुड जैसे एक्टिव रेसलर्स को AEW के क्रिएटिव टीम में शामिल करने के बाद ये रेसलर्स AEW के अंदर कैसी स्टोरी लाइन बनाते गए। बट गाइज जहां तक बात रही AEW की तो गाइज यहीं अब के अंदर CM पंक के रिटर्न होने के बाद CM पंक को एक बड़ा चैलेंज मिल चुका है। वेल गाइज ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम है कि CM पंक के कोलिजन पर रिटर्न के ऊपर CM पंक ने यंग बक्स को मॉक किया था। और गाइज CM पंक ने यंग बक्स को ये कहा था कि यंग बक्स बहुत ही सॉफ्ट रेसलर हैं और यंग बक्स जिनको पसंद करते हैं वो भी बहुत ही सॉफ्ट रेसलर हैं। और गाइज यहीं CM पंक के यंग बक्स को मॉक करने के बाद अब AEW सुपरस्टार लांस आर्चर CM पंक को मॉक कर रहे हैं, जहां पर इस हफ्ते लांस आर्चर ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहा है कि लांस आर्चर बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं गए। और गाइज अगर CM पंक को लगता है कि CM पंक AEW के रेसलर्स को बीट डाउन कर सकते गए तो गाइज लांस आर्चर CM पंक को फेस करना चाहेंगे। बट गाइज यहां पर लांस आर्चर को बढ़िया से मालूम
मालूम है कि ना तो सीएम पंक लांस आर्चर को फेस करेंगे और ना ही एडब्ल्यू के मैनेजमेंट इस मैच को बुक करेगी। और गाइस बेसिकली यहाँ पर लांस आर्चर ये कह रहे हैं कि वो एडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक को बीट करना चाहते हैं, बट गाइस एडब्ल्यू के मैनेजमेंट इस मैच को बुक नहीं करेगी। वेल गाइस मुझे भी यहाँ पर इसके बहुत ही कम चांसेस लगते गए कि टोनी खान सीएम पंक और लांस आर्चर के मैच को बुक करेंगे। बट गाइस आप लोग पंक वर्सेज आर्चर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू सुपरस्टार सरैया की। वेल गाइस ये बात तो आप सभी लोगों ने नोटिस की होगी कि एडब्ल्यू के डायनामाइट और कोलिजन दोनों ही शो के ऊपर इस हफ्ते हमें सरैया देखने को नहीं मिली थी। और गाइस यही सरैया के लगातार एडब्ल्यू डायनामाइट और कोलिजन से गायब रहने के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि एडब्ल्यू के अंदर सरैया पॉसिबली हमें फ्यूचर में भी देखने को नहीं मिलेंगी। और गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि एडब्ल्यू कंपनी के अंदर इस समय सरैया अपीयर नहीं होने वाले गए। और गाइस यहाँ पर सरैया को टीवी से क्यों गायब किया गया है, इसको लेकर अभी तक कोई रीजन तो सामने नहीं आया है। बट गाइस एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर ये बातें चल रही गए कि सरैया आने वाले दिनों में भी एडब्ल्यू के टेलीविजन पर अपीयर नहीं होने वाली गए। और गाइस यहाँ पर एक्चुअली किस रीजन की वजह से टोनी खान ने सरैया को टीवी से हटाया है, ये चीज अभी तक सामने नहीं आई गए। वेल गाइस यहाँ पर मुझे ये चीज बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लग रही गए कि टोनी खान सरैया को एडब्ल्यू के टेलीविजन से हटा रहे गए। बट गाइस जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि टोनी खान की कंपनी के काफी सारे बड़े रेसलर्स का कॉन्ट्रैक्ट इस साल के एंडिंग पर एक्सपायर होने वाला है। और गाइस एमजेएफ, केनी ओमेगा, यंग बॉस और हैंगमैन एडम पेज जैसे बड़े रेसलर पॉसिबली इस साल के एंडिंग पर एडब्ल्यू को लीव कर सकते हैं। और गाइस यहीं अब एडब्ल्यू में हैंगमैन एडम पेज के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है, जहां पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एडब्ल्यू के सीएम पंक के रिटर्न होने से पहले सीएम पंक ने ESPN पर जब उनका इंटरव्यू दिया था, तो गाइस सीएम पंक के उस इंटरव्यू के अंदर जब सीएम पंक ने हैंगमैन एडम पेज को एक्सपोज करने की कोशिश की थी, तो गाइस एडब्ल्यू के मैनेजमेंट ये चाहती थी कि सीएम पंक के इंटरव्यू में जब सीएम पंक ने हैंगमैन एडम पेज को मॉक किया, तो गाइस इंटरव्यू के अंदर उस चीज को हटा दिया जाए और गाइस पब्लिक को ये बात ना पता चले कि सीएम पंक ने हैंगमैन एडम पेज को एक्सपोज किया है। बट गाइस क्योंकि अब यहाँ पर इंटरव्यू ऑलरेडी सामने आ चुका है और गाइस इंटरव्यू के अंदर हैंगमैन वाली बात भी सामने आ चुकी है, तो गाइस इसकी वजह से एडब्ल्यू कंपनी को मेजर प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि एडब्ल्यू कंपनी ये नहीं चाहती थी कि सीएम पंक के इंटरव्यू के अंदर हैंगमैन का नाम सामने आए, क्योंकि गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू को ये मालूम था कि सीएम पंक हैंगमैन की बुराई करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर सीएम पंक के ऐसा करने की वजह से डेफिनेटली हैंगमैन एडम पेज नाराज होने वाले गए। और गाइस एडब्ल्यू कंपनी आज के टाइम के ऊपर केनी ओमेगा, यंग बॉस, हैंगमैन एडम पेज या फिर एमजेएफ में से किसी को भी नाराज नहीं करना चाहती गए, क्योंकि गाइस इस समय एडब्ल्यू के मैनेजमेंट और इन सभी रेसलर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन चल रहा है। और गाइस अगर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन के बीच में ये रेसलर कंपनी से नाराज हो जाते गए, तो गाइस पॉसिबली ये रेसलर कंपनी से दोबारा साइन नहीं करेंगे। और गाइस यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से एडब्ल्यू के मैनेजमेंट ये चाहती थी कि सीएम पंक के इंटरव्यू में हैंगमैन वाली बात सामने नहीं गए। बट गाइस अब क्योंकि ये बात सामने आ चुकी है, तो गाइस एडब्ल्यू कंपनी को हैंगमैन को रीसाइन करने में प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि गाइस यहाँ पर डेफिनेटली ये बात तो पूरी तरह से क्लियर है कि पंक ने उनके इंटरव्यू में हैंगमैन को लेकर जो भी बातें कही गई, वो बातें हैंगमैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होंगी। और गाइस हो सकता है सीएम पंक के इस बेहुदा हरकत की वजह से हैंगमैन एडम पेज भी एडब्ल्यू कंपनी को लीव करे। वेल गाइस अब ये तो इस साल के एंडिंग पर ही पता चलेगा कि केनी ओमेगा, यंग बॉस, हैंगमैन एडम पेज और एमजेएफ जैसे रेसलर एडब्ल्यू कंपनी को लीव करते गए या ये फिर एडब्ल्यू कंपनी के साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करते गए। वेल गाइस आपको क्या लगता है, एलीट और एमजेएफ को एडब्ल्यू को लीव करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।